हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज तोमर। मेरे यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज में आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। यानी हमारे पास कोई टू डिजिट नंबर है, जिसकी दोनों डिजिट्स में से कोई एक डिजिट दूसरी वाली डिजिट से 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। यानी किसी कोई एक डिजिट दूसरी डिजिट का 3 टाइम्स है। ठीक है ना बच्चों। फिर क्या कह रहा है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, यदि हम दो डिजिट के इस नंबर की डिजिट्स को ऐड कर दें। देखिए, यदि हमारे पास जो ये टू डिजिट नंबर दिया हुआ है, टू डिजिट नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास जो नया नंबर आएगा, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और जो नया नंबर इंटरचेंज करने के बाद आएगा, जब हम उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद में दोनों नंबर का जो सम होगा वो 88 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 88 आएगा। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। तो लेट अस टेक अ टू डिजिट नंबर such that the digit in the unit place is x. Let us take a two-digit number such that the digit in the unit place is x. ठीक है बच्चों, and the digit in the tens place is कितनी हो जाएगी बच्चों? यदि मैं यूनिट प्लेस पर डिजिट x मान लेता हूं तो दूसरी वाली डिजिट कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी 3x हो जाएगी। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। एक डिजिट दूसरे डिजिट का कितना है? 3 टाइम्स है। जैसे मान के चलिए कोई नंबर एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, जैसे यहाँ 6 है, ये 2 है। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 ये यूनिट प्लेस पर 2 है, और 6 क्या है? 2 का 3 टाइम्स है। ठीक है ना, 2 का 3 टाइम्स कितना है? 6। हो गया बच्चों। तो इसी तरीके से हमें यह गिवन है कि जो यूनिट डिजिट है वो x है, तो सेकंड वाली जो डिजिट होगी, टेंस वाली डिजिट क्या हो जाएगी हमारी? 3x। इसी तरीके से बच्चों आप ऐसे भी लेट कर सकते थे। हमारी टेंस प्लेस वाली डिजिट भी तो 2 हो सकती है, तो यूनिट वाली कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यानी हमें यहाँ पर ये गिवन नहीं दिए, मतलब यहाँ पर हमें ये नहीं दिया गया है कि यूनिट वाली डिजिट टेंस वाली की 3 टाइम्स है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इसीलिए आप यहाँ पर ये भी लेट कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस पर कितना लेट कर सकते हैं? 3x, और टेंस प्लेस पर कितना लेट कर सकते हैं? x। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर पहली फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ आपकी। यूनिट प्लेस पर मैंने मान लिया कितना? x, तो टेंस प्लेस पर कितना हो जाएगा? 3x। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यूनिट डिजिट इतना आ गया टेंस यूनिट प्लेस पर, और टेंस प्लेस पर डिजिट कितना आ गया? 3x। सो द टू डिजिट नंबर इज कितना हो जाएगा बच्चों? टू डिजिट नंबर कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट हमारा कितना है? x प्लस
टेंस प्लेस पर डिजिट कितना है 3x। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया। ठीक है ना, जब हम 2 डिजिट नंबर को लिखते हैं तो हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, किसी भी नंबर की एक्सपेंड फॉर्म कौन सी होती है बच्चों, जैसे 2 6 की यदि मैं एक्सपेंड फॉर्म लिखूंगा तो 2 इंटू 10 प्लस क्या करूंगा 6 करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एक्सपेंड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी हमारे पास यूनिट डेट इतना है और टेंस वाली डेट इतना है। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया कितना 10 इंटू 3x प्लस x। अब बच्चों आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, यदि हम इस 2 डिजिट नंबर्स की डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो नया नंबर आएगा उस नए नंबर को ओरिजिनल वाले नंबर में ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा 88 मिलेगा। तो बच्चों यहां पर लिखता हूं मैं, ऑन इंटर चेंज दी डिजिट्स, ऑन इंटरचेंज दी डिजिट्स we get new number 10 into x plus 3x। ओके स्टूडेंट्स, यानी 3x जो टेंस प्लेस पर डिजिट थी वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगी, और जो यूनिट प्लेस पर डिजिट थी वो कहाँ चली जाएगी बच्चों टेंस प्लेस पर। तो देखिए बच्चों, ऑन इंटरचेंज द डिजिट्स we get new number equal to 10x in plus 3x, 10x plus 3x। तो बच्चों क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद में जो हमारे पास नया नंबर आया है, इस नए नंबर को ओरिजिनल वाले नंबर के साथ ऐड करने पर जो इन दोनों का सम आएगा, इन दोनों नंबर्स का जो सम आएगा वो 88 के बराबर होगा। क्या होगा 88 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव क्या गिवन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव कितना आ जाएगा, इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करने पर, तो देखिए 10 इंटू 3x प्लस x, इस नंबर के साथ नए वाले नंबर को ऐड करने पर 10x प्लस 3x। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू कितना गिवन है 88। कितना गिवन है 88, यानी ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, ये हमारा इंटरचेंज करने के बाद नया नंबर आया था, नए नंबर को ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करने पर कितना आ जाएगा बच्चों 88 आ जाएगा, यू गेट 88। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आइए 10 इंटू 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 30x प्लस x, 10x प्लस 3x इक्वल टू 88। 30x प्लस x, इसमें सभी टर्म्स आपके क्या है वेरिएबल वाले हैं, तो सब टर्म्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 30x 10x 40x और 3x 43x और x कितना हो जाएगा 44। तो बच्चों हम टोटल इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44x इक्वल टू 88। और जैसा कि हम x का वैल्यू निकालना है तो 88 अपन 44 करेंगे और इससे कितने टाइम्स कट जाएगा 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो उसने क्या पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, और बच्चों हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था जो हमने लेट किया था, वो हमारा ओरिजिनल नंबर ये था। ठीक है ना 30x प्लस x, तो ये हमारा कौन सा नंबर था ओरिजिनल नंबर था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हम निकाल लेंगे
मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूं, द ओरिजिनल नंबर इज, द ओरिजिनल टू डिजिट नंबर इज, टू डिजिट नंबर इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल करके लिख दूंगा मैं 30x प्लस x, कितना हो जाएगा 30 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 2, प्लस यहाँ पर भी 2 लिख दूंगा, 30 इंटू 2 करूंगा 60 और ये 2 आ गया तो कितना आ गया 62। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आ गया 62। ठीक है स्टूडेंट्स, द ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज 62। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मैंने यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या लेट किया था, x लेट किया था, और टेंस प्लेस पर क्या लेट किया था 3x लेट किया था। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको जो मैंने फर्स्ट केस था वो सॉल्व करा दिया, सेकंड वाले केस के लिए मैं आपको वैल्यू चेंज कर देता हूँ, उसे आप खुद सेल्फ सॉल्व करके देखना। ठीक है ना, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लेट किया था 2 डिजिट नंबर, तो मैं यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या लेट कर सकता हूँ 3x। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैं क्या लेट कर सकता था x। ये सेकंड केस है आपका। तो यदि मैं यहाँ पर 3x लेट करता है यूनिट प्लेस पर और यहाँ पर टेंस प्लेस पर x लेट करता है, सो द 2 डिजिट नंबर इज, तो मेरा 2 डिजिट नंबर कितना आ जाता, यहाँ पर कितना आता x और यहाँ पर कितना आता 3x। तो बच्चों मेरा नंबर कितना हो जाता, यहां पर 10x हो जाता और यहां कितना हो जाता 3x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड केस है। ठीक है ना, तो यहां पर जो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो मैं आंसर यहां पर आपको लिख देता हूं, लेकिन आपको सॉल्व करके निकालना है। वो कितना आएगा 26 आएगा, वो कितना आएगा 26। तो बच्चों इसे आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करेंगे कि आपने सॉल्व कैसे किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, यानी सोबो एक लड़की का नाम है जिसकी माता की आयु सोबो की आयु का 6 टाइम्स यानी 6 गुना है। कितना टाइम्स है 6 टाइम्स यानी 6 गुना है। यानी कुल मिलाकर ये है, यदि सोबो की एज x है तो सोबोज की मदर की एज कितनी होगी 6x। अच्छा बच्चों, फिर कहा गया है सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। यानी यदि सोबो की 5 साल बाद सोबो की जो उम्र होगी वह अपनी माँ की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। जैसे कि मान के चलिए आज सोबो की उम्र x है, तो आज से 5 साल बाद सोबो की उम्र x + 5 होगी और वह उम्र उसकी माँ की प्रेजेंट एज का कितना टाइम्स होगी 1/3 होगी, यानी 1/3 होगी, यानी 1/3 होगी। ठीक है ना, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो, let the present age of सोबो be x years। ठीक है बच्चों, मान लिया कि सोबो की जो प्रेजेंट एज है वो कितना है x years है, एंड द प्रेजेंट एज एंड नहीं सो द प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज
मदर इक्वल टू 6x, ठीक है ना। सो द प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज मदर इक्वल टू 6x, ठीक है ना। क्योंकि यह हमें गिवन है कि सोबो की जो वर्तमान आयु हमने लेट कर लिया x, तो सोबो की माँ की आयु कितनी है 6x, यानी सोबो की आयु का 6 गुना क्या है उसकी माँ की आयु है, ठीक है ना। तो सोबो की मदर की आयु कितनी हो गई 6x हो गई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमको बताया गया है कि सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल बाद सोबो की उम्र अपनी माँ की उम्र का 1/3 होगी, ठीक है ना। यह हमें गिवन है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years the age of Sobo will be 1/3 of his mother प्रेजेंट एज का क्या होगा 1/3 होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं आफ्टर 5 years द एज ऑफ सोबो कितना हो जाएगा x + 5, ठीक है स्टूडेंट्स। आफ्टर 5 years सोबो की उम्र कितनी हो जाएगी x + 5 इक्वल टू 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, यानी मदर की प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x। तो स्टूडेंट्स ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है बच्चों। तो x + 5 इक्वल टू 1/3 इंटू 6x, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x + 5, 3 से 6 2 टाइम्स कट गया, यानी ये कितना आ गया 2x। x + 5 इक्वल टू 2x आ गया, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व कर लेंगे, x को इधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो 5 इक्वल टू 2x - x, तो 5 इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा बच्चों x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 आ गया। तो यहाँ पर जो हमने x लेट किया था वो क्या था प्रेजेंट एज ऑफ सोबो, ठीक है। और मदर की एज कितनी थी प्रेजेंट एज मदर की, वो 6x थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो इक्वल टू x ईयर्स, और x की वैल्यू कितना है 5, यानी 5 years। तो स्टूडेंट्स सोबो की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 5 years, और उस मदर्स की कितनी आ जाएगी सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स 6x। कितना है 6x। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर कितना आ जाएगा 5। 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ गया 30 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स सोबो की माँ की प्रेजेंट आयु कितनी आ गई 30 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 6th क्वेश्चन में गिवन है बच्चों हमें देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन महूली विलेज, ठीक है बच्चों। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 at the rate of 100 rupees per meter. It will cost the village panchayat 75,000 rupees to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो देखिए स्टूडेंट्स एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसको स्कूल के लिए रिजर्व्ड किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है
जिसमें लेंथ ज़्यादा है और आपका ब्रेड्थ क्या है, कम है, जैसा कि रेशियो से आपको पता पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो गिवन है हमें 11:4 है। ठीक है बच्चों, अब एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 रुपीज। इट मीन्स दैट कि इस प्लॉट की फेंसिंग करने के लिए यानी इसको सजाने के लिए, साइड से इसको सजाने के लिए जो विलेज पंचायत ने पैसे दिए हैं वो 75,000 रुपये दिए हैं इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंस करने के लिए यानी सजाने के लिए। और 1 मीटर के कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपये। यानी 1 मीटर लेंथ को फेंस करने के लिए यानी सजाने के लिए, ठीक है ना, टोटल रेक्टेंगुलर प्लॉट को सजाने के लिए 75,000 रुपये दिए गए हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे, जब यदि हमें 1 मीटर को सजाने के लिए, 1 मीटर पार्ट को सजाने के लिए 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो विलेज पंचायत ने कितने रुपए खर्च किए हैं सजावट पर, 75,000 रुपये। यदि मैं 100 से 75,000 को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ एंड breadth of the rectangular plot be 11x and 4x respectively। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन दी रेशियो 11:4, तो 11x मैंने लेट कर लिया क्या, लेंथ, और 4x मैंने क्या कर लिया, ब्रेड्थ। तो ये मेरी क्या होगी बच्चों, लेंथ हो गई रेक्टेंगुलर प्लॉट की, और ये क्या हो गया, ब्रेड्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या है, 1 मीटर को फेंस करने के लिए यानी 1 मीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट को सजाने के लिए 100 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। टोटल प्लॉट को सजाने के लिए 75,000 रुपये विलेज पंचायत द्वारा खर्च किए गए हैं। तो बच्चों यदि हमें प्लॉट का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कि कितने मीटर को सजाया गया है यानी कितने मीटर सजाया गया है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल कॉस्ट कितना है, 75,000 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 100 रुपीज। तो मेरे पास कैंसिल आउट करने के बाद में कितना आ गया, 750। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना आ गया, 750 मीटर आ गया। क्या आ गया, 750 मीटर मेरे पास क्या आ गया, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर आ गया। और जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 750। तो मैं यहां पर 750 लिख दूंगा इक्वल टू 2
लेंथ मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स 11x और ब्रेड्थ कितनी है 4x। तो 750 इक्वल टू 11x 4x कितना हो गया 15x और 2 इंटू 15 कितना हो गया 30x। तो स्टूडेंट्स यदि मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो x से 70 50 को क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, यहाँ लिख देता हूं 30x इक्वल टू 750। तो x इक्वल टू 750 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 75 25 टाइम्स कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमें क्या बताना है डायमेंशन से, यानी लेंथ कितनी आ जाएगी और ब्रेड्थ कितनी आएगी। तो यदि हमारे पास x इक्वल टू 25 आ गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, the length of plot equal to 11x और 11 इंटू 25x की वैल्यू कितनी आ गई 25। आप जब 11 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 275 आएगा। कितना आएगा 275। एंड द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 4x। तो 4 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ये 275 मीटर, ये 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लेंथ आ गई 275 मीटर और ये हमारी ब्रेड्थ आ गई प्लॉट की 100 मीटर। तो स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। तो आज इस लेक्चर में 6 क्वेश्चन तक ही हम करेंगे। इससे आगे जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों को भी हमारे वीडियोस की ज़रूरत है और जो क्लास 8 का मैथ पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।